जयकारा माँ भद्रकाली का बोल, माई के दिव्य दरबार की जय बोल, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोल। तो मिथुन राशि वाले मेरे मित्रों, प्यारे दोस्तों, चाहे मर जाना लेकिन मई के इस पूरे महीने में भूल कर भी मत करना ये 5 काम, वरना पूरी जिंदगी गरीबी और कंगाली सहनी पड़ेगी। 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी, भिखारियों के जैसे दर दर भटकना पड़ेगा और एक एक रुपयों के लिए भी आप तरस जाओगे। क्योंकि प्यारे दोस्तों, इस मई के महीने में इन 3 ग्रहों ने एक ऐसा त्रिकोणीय योग बनाया है जिसकी यदि छाया भी आपके ऊपर पड़ गई तो आपको बेहद परेशानियों के जाल में उलझना पड़ेगा और हर पल केवल और केवल कष्ट सहने पड़ेंगे। आपका सुखी संसार उजड़ जाएगा। जो थोड़ी बहुत खुशियां आज आपके जीवन में हैं वे भी आपके हाथ से फिसल जाएंगी। इसीलिए हम आपसे कहते हैं प्यारे मित्रों कि इस पूरे मई के महीने में आपको ये 5 काम भूल कर भी नहीं करने हैं। शनि के साथ बुध और मंगल ने एक ऐसा त्रिकोणीय योग बनाया है जो वैसे तो आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा, लेकिन यदि आपने जरा सी गलती की और इन 5 कार्यों को भूल से भी कर दिया तो ये तीनों ग्रह मिलकर आपके जीवन को पूरी तरह से नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, याद रखना कि यहाँ पर हम बात शनि की कर रहे हैं और मंगल की कर रहे हैं। दोनों ही क्रूर ग्रह हैं। दोनों ही ग्रह जातक को इस स्थिति में ले जाते हैं कि वह फिर ना घर का रहता है और ना ही घाट का, यानी कि उसे समझ में ही नहीं आता कि उसका जीवन किस दिशा में जा रहा है, वह करे तो क्या करे, कैसे अपना उजड़ता हुआ संसार बचाए, कैसे अपने जीवन में खुशियां लेकर आए। वैसे हम आपको बता दें कि इस मई के महीने में आपके लिए कुछ बहुत अच्छे योग भी बन रहे हैं। एक ऐसा योग बन रहा है जो आपको रुपए पैसे को लेकर बहुत सारी खुशखबरियां दिलवाएगा और एक महायोग भी है जिसे हम महालक्ष्मी योग कहते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है जिसके चलते आप इस मई के महीने में खूब धन लाभ लोगे। आपको पैसे कमाने के खूब एक से बढ़कर एक मौके मिलेंगे। माँ भद्रकाली आपके घर में खूब धन वर्षा करवाने वाली हैं। लेकिन सावधान, आपने यदि ये 5 काम कर दिए तो माता रानी की पूरी कृपा रुक जाएगी। आपके घर में गरीबी और कंगाली प्रवेश कर जाएगी, दरिद्रता का प्रवेश हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपको शनि का क्रोध भी सहना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, हम आपसे कहते हैं कि आपको थोड़ा बच बच कर रहना पड़ेगा। इस पूरे महीने आपको सावधान और सतर्क रहना होगा, क्योंकि मित्रों, एक समझदार व्यक्ति वही है जो सावधान रहकर लाभ कमाए और गलती ना करे। अगर आप समझदार व्यक्ति हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि इस मई के महीने में इतनी शक्ति है कि यह आपके पूरे जीवन को बदल कर रख सकता है। आपको अपने पूरे जीवन भर याद रहेगा जितना आप लाभ कमाएंगे, खुशियां कमाएंगे इस मई के महीने में। क्योंकि दोस्तों, इस 2024 के 4 महीने गुजर चुके हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। अब इन 4 महीनों में आपके जीवन में छोटी छोटी खुशियां आई तो हैं, लेकिन कोई बड़ी खुशखबरी अब तक आपको मिल नहीं पाई है। जिस चीज के लिए आप अब तक तरस रहे हैं वह आपको अभी तक मिल नहीं पाई है। छोटी छोटी खुशियों से तो जीवन तो कट जाता है, लेकिन सुख प्राप्त नहीं होता है। और जो बड़ी खुशियां जो आपको सचमुच में सुख दे सकती हैं, आनंद दे सकती हैं, वे अब तक आपको प्राप्त नहीं हुई हैं। तो इस मई के महीने में इतनी शक्ति है, ऐसे योगों का निर्माण हो रहा है जो आपको हर एक खुशी दे सकती हैं, आपकी जीवन की हर एक मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। क्योंकि इस मई के महीने में आपकी चंद्र राशि में एक ऐसा दिव्य राजयोग का निर्माण भी हो रहा है जो पिछले 32 वर्षों में पहली बार हो रहा है, जिसके चलते आपको कई बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलेगी, कई आनंददायक खुशियां मिलेगी। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि 3 ग्रहों का एक ऐसा त्रिकोणीय योग भी है जो आपको पल पल बहुत सताएगा, परेशान करेगा। तो इन 3 ग्रहों के क्रोध से बचने के लिए आपको ये 5 काम नहीं करने हैं। अब आप मन में सोच रहे होंगे कि गुरुजी, ऐसे कौन से हैं 5 काम जो हमें इस मई के महीने में भूल कर भी नहीं करने हैं, जिसके बारे में आप इतनी देर से बता रहे हैं। तो हम आपको बता दें प्यारे मित्रों कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। हम आपको सारी जानकारी विस्तार से बताएंगे, एक एक बात बारीकी से आपको समझाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा
तभी जाकर आपको सारी बातें समझ में आएंगी। और सबसे बड़ी बात कि इस वीडियो के अंत में हम जो आपको एक महा उपाय बताने वाले हैं, उसे यदि आपने इस मई के महीने में कर दिया तो यकीन मानिए मित्रों कि आप जरा सा हाथ लगाएंगे और लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आप बैठे बैठे करोड़पति बन जाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों कि आप इतना धन कमाएंगे कि आपकी 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगी। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम जो उपाय आपको बताने वाले हैं उसे आपको इस मई के महीने में ही करना है, तभी आपको इसका विशेष लाभ प्राप्त होगा। और यह उपाय इन 3 ग्रहों के त्रिकोणीय योग की काट होगा, इसलिए इसे आपको जानना और भी जरूरी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात मित्रों कि इस उपाय के अंदर इतनी शक्ति है कि जब आप इसे करेंगे तो आपको माँ भद्रकाली की विशेष कृपा प्राप्त होगी। और यहाँ तक कि हम आपसे कह दें कि यदि आपके मन में भाव सच्चा है और आपने सारी बातें जैसे हमने आपको बताई हैं बिल्कुल वैसे ही की, तो माँ भद्रकाली आपको स्वयं सपने में दर्शन भी दे सकती हैं। जी हाँ मित्रों, यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमने इसके प्रमाण देखे हैं, इसलिए हम आपको ये बातें बता रहे हैं। जी हाँ मित्रों, तो चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं ये 5 काम जो आप अनजाने में ही कर जाते हैं, जानबूझकर नहीं करते हैं, लेकिन अनजाने में भी यदि आप करंट के तार को छुएंगे तो आपको झटका तो लगेगा ही। इसलिए आपने यदि ये काम अनजाने में भी कर दिए तो आपको मुसीबतों का सामना तो करना ही पड़ेगा। और जब आप अनजाने में इन गलतियों को कर बैठते हैं, फिर आपके जीवन में एक एक करके कष्ट और परेशानियां आती हैं। फिर आप अकेले में बैठकर सोचते हैं कि आखिर भगवान ने मेरे जीवन में ही इतने कष्ट और परेशानियां क्यों लिख दी हैं, क्यों एक एक करके कष्ट जीवन में मेरे प्रवेश करते चले जाते हैं। एक परेशानी से निपट पाते हैं तब तक दूसरी आ जाती है, पता नहीं जीवन में क्या चल रहा है। आप सोचते हैं कि आखिर मैं तो सबका भला करता हूँ, सबकी खुशियों के बारे में सोचता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख और तकलीफ क्यों आता है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। आप अक्सर भगवान को कोसते भी हैं दोस्तों, आप अक्सर अपने नसीब को भी कोसते हैं, लेकिन आप कभी भी अपनी गलतियों को नहीं देखते हैं, अपने द्वारा किए गए गलत कार्यों पर कभी नजर नहीं बनाते हैं। क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें कि आप बहुत ही भोले भाले हैं, इसीलिए आप भावनाओं में बहकर अनजान होकर ऐसे ऐसे कार्य कर जाते हैं कि जिनके बारे में आपको पता ही नहीं रहता कि आगे चलकर इन कार्यों के नतीजे आपको ही भुगतने पड़ेंगे, परेशान आपको ही होना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अब आप चिंता न करें, अब हम आपको सारी बातें बताएंगे। आपके जीवन में क्यों आपको दुष्परिणाम देखने पड़ रहे हैं, क्यों पल पल पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, सारी बातें आपको हम विस्तार से बताएंगे। और इन सब परेशानियों का सामना कैसे करना है, इनसे छुटकारा कैसे प्राप्त करना है, ये बातें भी हम आपको बताएंगे। तो बस आपको वीडियो पूरा देखना है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन से हैं वो 5 काम जो आपको भूल कर भी नहीं करने हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक हमारा निवेदन है कि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, दिन रात एक करके हम जानकारियां जुटाते हैं और आपके जीवन को बदलने के प्रयास में लगे रहते हैं। तो ऐसे में बस हम आपसे यही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी और माँ भद्रकाली के लिए हमारी भक्ति भी सफल हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आप माई को आभार व्यक्त करते हुए कमेंट बॉक्स में जय माँ भद्रकाली एक बार नहीं 3 बार अवश्य लिखना, माई की आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी अवश्य कर देना। इसी के साथ साथ यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके माँ भद्रकाली परिवार के और दिव्य धाम के सदस्य भी बन जाना, क्योंकि हम फिर जो भी छोटे बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे उनका कोई ना कोई फल प्रतिफल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि परिवार के सदस्यों को कुछ ना कुछ हिस्सा तो मिलता ही है। और हम आपको पहले ही बता दें कि जो जानकारियां हम आपको दे रहे हैं, जो बातें बता रहे हैं, माँ भद्रकाली के दिव्य धाम की ओर से प्रसारित की जा रही हैं। तो आपने जब इस वीडियो को देखा और जानकारियों को प्राप्त किया तो असल में आप माई के दिव्य धाम से पहले ही जुड़ चुके हैं। अब माई के दिव्य धाम से जुड़ी हुई एक विशेष जानकारी हम आपको वीडियो के अंत में देंगे, जिसे जानकर आप माई की पूर्ण भक्ति प्राप्त कर सकते हैं और आजीवन माई की पूर्ण कृपा भी आपको मिलेगी। तो अंत तक प्यारे दोस्तों वीडियो अवश्य देखना और उस जानकारी को प्राप्त कर
अपने जीवन को धन्य बनाना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यह कोई पहली बार नहीं है जब हम आपको 5 कार्यों के बारे में बता रहे हैं। हमने पहले भी आपको इस विषय पर कई बार बताया है और कई बार आपने हमारी बातें मानकर उन कार्यों को नहीं किया और आपको उसका लाभ प्राप्त हुआ। लेकिन अब इस मई के महीने में आपको यह बताना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह महीना जहां एक ओर आपको बहुत सारा लाभ पहुंचाने के लिए तैयार खड़ा है, सर्वार्थ सिद्ध योग और धन लक्ष्मी योग हैं जो आपको कई तरह से लाभ पहुंचाएंगे, लेकिन दूसरी ओर त्रिकोणीय ग्रह योग भी है जहां शनि और मंगल जैसी क्रूर ग्रह आपको परेशान करने के लिए तैयार खड़े हैं। तो आपको बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता है। दोस्तों बिना समय गवाए चलिए आपको बताते हैं कि वे कौन से 5 काम हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको हम बता दें कि इस महीने आपको स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहना है। आपके गले, छाती और पेट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। अपने खान पान को लेकर कुछ ज़्यादा ही सतर्क रहें। आप खाने पीने के मामले में थोड़ी सी लापरवाही बरतते हैं, जिसका नतीजा आपको भुगतना पड़ता है और आप बीमार हो जाते हैं। फिर आपके काम पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। तो यह आपके लिए एक बड़ी चेतावनी है, इसके लिए आप थोड़ा सा सावधान रहें। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि इस मई के पूरे महीने में आपको 2 चीज़ें हैं जिनसे दूर रहना है। पहला, कोई भारी मशीनरी। जी हाँ मित्रों, यदि आप किसी बड़ी मशीनरी के आसपास कार्य करते हैं या आप उसे चलाते हैं या आप उसके नज़दीक रहकर कोई काम करते हैं, यानी उसे रिपेयर करते हैं, सुधारने का कार्य करते हैं, या फिर किसी वाहन को आप चलाते हैं, चाहे आपका दुपहिया वाहन हो, चाहे आपका कार हो या कोई अन्य प्रकार का वाहन हो, तो इन दोनों कार्यों में आपको बहुत सतर्क रहना है। यकीन मानिए मित्रों कि आपने यदि लापरवाही कर दी तो कोई ऐसी बड़ी घटना हो जाएगी जो जीवन भर आपको कष्ट पहुंचाएगी, हमेशा के लिए आपको परेशान करेगी, अपाहिज बना देगी। तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। याद रखना है कि इस महीने एक नहीं 2 क्रूर ग्रह आपको परेशान करने के लिए तैयार खड़े हैं। तो सावधानी तो आपको बरतनी ही पड़ेगी। अब सबसे खास बात मित्रों, ध्यान से सुने। आपके अपनों में ही आपसे किसी प्रकार का झगड़ा हो सकता है। कोई ऐसा विवाद, कोई ऐसी स्थिति बन सकती है जो कि बहुत लंबी जाएगी, यहाँ तक कि आपको पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। बात इतनी ज़्यादा बिगड़ जाएगी कि आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है ग्रहों की बन रही यह त्रिकोणीय योग, जिसमें मंगल और शनि दोनों ही क्रूर ग्रह हैं और इसकी वजह से आपको क्रोध बहुत अधिक आएगा और इसी बहुत अधिक क्रोध के चलते बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तो मित्रों हम आपको बता दें कि आपको परिस्थितियों को देखकर चलना है। जहां जरूरी है वहीं बोलना है, जहां जरूरत नहीं है वहां आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है। वैसे दोस्तों हम आपको बता दें कि आप इतना ज़्यादा क्रोध करते नहीं हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने काम से काम रखते हैं, अपने आप में ही रहने वाले इंसान हैं, लेकिन कहीं पर कोई गलत हो रहा है तो वह भी आप देख नहीं सकते हैं। आप बीच में बोलते जरूर हैं, क्योंकि गलत काम आपसे सहन नहीं होते हैं और यही आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि 2 लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं और आप उसे सुलझाने के चक्कर में उनके बीच में पड़ेंगे और बात आपके ऊपर आ जाएगी, झगड़ा आपसे शुरू हो जाएगा। और फिर दोस्तों ऐसी स्थिति में पड़कर आपको बहुत अधिक क्रोध भी आ सकता है और आप कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसका खामियाजा, जिसकी कीमत आपको आगे चलकर चुकानी पड़ेगी। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर सावधान रहना है। हम आपको बस यही सलाह देंगे कि आप जैसे रहते हैं वैसे रहें, अपने काम से काम रखें, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बिल्कुल भी ना बोलें और ना ही दूसरों के मामलों में आप अपनी किसी प्रकार से टांग अड़ाएं। दूसरों के विवाद में, दूसरों की चर्चा में आपको बिल्कुल भी नहीं कूदना है, अपने काम से काम रखना है। मित्रों याद रखना कि ये बातें आपको कोई बताएगा नहीं, हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हम आपकी राशि का अध्ययन करते हैं, आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, इसीलिए सारी बातें हम ही आपको बताएंगे। कोई और आपको किसी भी प्रकार से कुछ नहीं समझाएगा, बताएगा। उल्टा लोग जब आप मुसीबत में फंस जाते हैं तो आनंद लेते हैं, मजे लेते हैं। आपके अपनों में ही आपकी मजाक उड़ाने वाले लोग बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आप कब डूबो और फिर वे आपका मजाक उड़ाएं। तो बस दोस्तों आपको संभल कर चलना है, अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथों में लेना है और हम तो आपको हैं ही मार्गदर्शन करने के लिए, सच बात बताने के लिए। फिर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, हम सच बोलेंगे, जो हकीकत है वही आपको बताएंगे। इसलिए मित्रों आप हमारी बातों को याद रखें। किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े की स्थिति से आपको बचना है। कोई आपको बुरा भला कह रहा है, आपके बारे में बुराइयां कर रहा है, अब शब्द कह रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप वहां से हाथ जोड़कर उठ जाएं, उस जगह को छोड़ दें, वहां से आप दूर चले जाएं।
आपको बोलना नहीं है। आपने बोला तो बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि आपकी ग्रहों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। असल में कहा जाए तो आपके ग्रह कुछ इस प्रकार के हैं कि जो इंतजार कर रहे हैं कि आप अपना नियंत्रण खोएं और आपके ऊपर अपना पूरा का पूरा क्रोध, पूरा का पूरा दुष्परिणाम लाद दें और फिर आप परेशानियां भुगतते रहें। यही होता है जब कोई क्रूर ग्रह किसी प्रकार का योग बनाता है तो जीवन में नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन नियंत्रण रखने से ही स्थितियां काबू में आती हैं। तो इस पूरे मई के महीने आपको हमारी ये बातें याद रखनी है, भूलना नहीं है। यही आपकी एक छोटी सी कमी है कि आपको कोई कुछ बताता है तो कुछ समय तक तो आप उसे याद रखते हैं, मानते भी हैं, लेकिन लंबे समय तक आप उसे याद नहीं रखते हैं, आई गई कर देते हैं और फिर आपको वही होता है जो कि रोका जाता है, जिसके लिए हम आपसे कह रहे हैं वही होगा और आप कहेंगे कि गलती हो गई, हमने बातों पर ध्यान नहीं दिया। तो प्यारे मित्रों, ऐसी स्थिति आप बनने मत देना, तभी आपके जीवन में शांति रहेगी, आपको खुशियां प्राप्त होंगी। तो अब बढ़ते हैं आगे और बताते हैं अगली बात जो आपको नहीं करनी है। तो मित्रों, आपसे हम हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप अपने ऊपर नियंत्रण रखें, क्योंकि इस महीने कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो आपको फिजूल खर्ची के लिए उकसाएंगे। आपका मन करेगा कि आप पैसा खर्चा करें, कहीं आप कुछ खरीद सकते हैं, कुछ आप ऐसा कार्य कर सकते हैं जहां आपका पैसा लग जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपकी राशि में कुछ इस प्रकार के योग बन रहे हैं, राहु कुछ इस प्रकार से गोचर कर रहे हैं जो आपको बुद्धि में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेंगे। आपको भ्रम ऐसे दिलाएंगे कि आपको लगेगा कि पैसे खर्च करना चाहिए। जिन चीज़ों की जरूरत नहीं है उन चीज़ों को भी आप खरीद लेंगे, जिस जगह पर आवश्यकता नहीं है वहाँ पर भी आप पैसा लगा देंगे, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को पैसा दे देंगे जिसे आप जानते हैं कि पैसा वापस नहीं मिलेगा, तब भी आप भावनाओं में आकर या किसी भी अन्य प्रकार से उसे पैसा दे देंगे। यह भ्रम की स्थिति आपके जीवन में उत्पन्न हो रही है और राहु इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। तो आप बस हमारी बात को अपने दिमाग में रखें। हम आपसे कह रहे हैं कि आपको फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करना है, अपना एक एक पैसा बचा कर रखना है और खर्च करते समय आपको एक बार नहीं 3 बार सोचना है कि आप जो पैसा खर्च करने जा रहे हैं क्या सचमुच में वहाँ पर इस पैसे की आवश्यकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका पैसा भी चला गया और जो आपने काम किया वह भी आपके किसी काम का नहीं, यानी जो चीज़ें आपने खरीद ली उनका भी आप उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अब दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी योग भी बनेंगी जहां आप इतने भ्रम के शिकार हो जाएंगे कि आप उधार लेकर, कर्जा लेकर भी पैसा खर्चा कर देंगे। जी हाँ मित्रों, यह बड़ी ही खतरनाक स्थिति होती है और राहु इसमें सबसे बड़ा योगदान निभाते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पैसा खर्च करना, इस जगह पैसा लगाना बहुत आवश्यक है, तो आप कर्जा लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे और वह स्थिति बहुत भयानक होगी। जब आप ऐसा करेंगे तो शुरुआत में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, अब आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। लेकिन होगा इसका एकदम उल्टा, क्योंकि जब आपकी दिमाग से यह भ्रम की स्थिति उतरेगी, यानी राहु का दुष्प्रभाव आपकी बुद्धि से हटेगा, तो आपको स्थिति समझ आ जाएगी। फिर आपको लगेगा कि ये आपने क्या कर दिया, आपने तो कुल्हाड़ी पर अपना पैर ही मार दिया। अब आप कैसे इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे। जी हाँ मित्रों, तो उससे अच्छा है कि हम आपको पहले ही सतर्क कर रहे हैं, बता रहे हैं। आप हमारी बातों को अच्छी तरह से याद रखना। जहाँ भी फिजूल खर्ची, पैसा लगाना, काम धंधे व्यापार में पैसा लगाना, शेयर मार्केट में या फिर कहीं सट्टे जुए वगैरह में पैसा लगाने की बात आए, आपको खूब साफ साफ दिखाई दे कि यहाँ पर बहुत लाभ है, बहुत पैसा कमाएंगे, लेकिन वहाँ आपको नहीं जाना है। पैसे की एक एक पैसे की कीमत आपको समझनी है। पाई पाई महत्वपूर्ण होती है। हर पैसा कमाने के लिए आपने मेहनत की है, तो इस पैसे को यूं ही बर्बाद नहीं करना है। अब ग्रहों की चाल ही कुछ ऐसी है कि आपको बुद्धि में भ्रम होगा, लेकिन आप यदि हमारी बातों को याद रखेंगे, हर बात को समझेंगे, तो आप इस भ्रम की स्थिति से भी बच सकते हैं। इसीलिए तो गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। और हम आपको यही बता रहे हैं कि आपके जीवन में जो अंधकार हैं, जो परेशानियां हैं, उनसे आप कैसे मुक्त हो। अब यदि आप हमारी बात ही नहीं सुनेंगे, हमारी वीडियो ही नहीं देखेंगे, तो आप जो अंधकार हैं उनसे तो कभी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, बल्कि आप अपने जीवन में नई मुसीबत, नई परेशानियां और मोल ले लेंगे। अब दोस्तों, हम आपको एक बात और बता दें कि इस महीने के अंत में आपके पास कुछ जरूरी और बड़े खर्चे आ रहे हैं। अब यदि आपने अपना पैसा नहीं बचाया, एक एक पैसे को छुपा कर नहीं रखा,
तो आप उस समय क्या करेंगे? जब ज़रूरत होगी सचमुच में पैसे की, उस समय आपके पास पैसा नहीं होगा और फिर आपको कर्जा लेना पड़ेगा। तो बात तो वही हो गई कि आपने इधर भी अपना पैसा बर्बाद कर दिया और वहाँ जब सचमुच में ज़रूरत आई तो उस समय भी आपको कर्जा लेना पड़ गया, तो आपके ऊपर दोहरी मार पड़ेगी। तो आप अपने पैसे को बचा कर रखें और महीने के अंत में आने वाले कुछ ज़रूरी खर्चों के लिए उन पैसे को संभालें और सही समय पर आने पर खर्च करें। इससे आपको मानसिक सुकून भी मिलेगा और समाज में, घर परिवार में आपकी इज्जत भी बढ़ेगी। अब मित्रों आपको बताते हैं अगली बात। लेकिन मित्रों एक बात आपको बता दें कि आप बीच में ही वीडियो छोड़ने के बारे में मत सोचना, क्योंकि अब जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वे और भी अधिक महत्वपूर्ण हैं और इन बातों से आपके पूरे जीवन के बारे में स्पष्ट होगा, निर्णय होगा कि आपका जीवन कैसा होने वाला है। तो यदि आपने अब वीडियो बीच में छोड़ने के बारे में सोचा या फिर वीडियो को आपने बीच में ही रोक दिया, देखा नहीं, तो आप अपने जीवन की बहुत बड़ी भूल कर बैठोगे। हम आपसे कह रहे हैं मित्रों कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं उन्हें आप लिख कर रख लीजिए या फिर आप अपने दिमाग में ही संभाल कर रख लीजिए। ये सारी घटनाएं आपके जीवन में होने वाली हैं और जैसा हम आपके बारे में बता रहे हैं वैसा ही जब आपके जीवन में घटित होगा तो आप कहेंगे कि हाँ, गुरुजी ने बिल्कुल सही बातें बताई हैं। लेकिन आपको वीडियो बीच में नहीं छोड़ना है। अब जो बातें आ रही हैं उन्हें जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है, वरना अभी तक जो आपने देखा सब बेकार हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं निकलेगा। तो दोस्तों ध्यान से सुनो, मन जो है वो बहुत चंचल है और आपका मन कुछ ज़्यादा ही चंचल रहता है। और सबसे बड़ी बात कि आपका दिल बहुत ही नाजुक है, बहुत ही भावुक हैं आप। तो जब आपसे कोई किसी बात को कह देता है तो आप उस बात को अपने दिल से लगा लेते हैं और फिर छोटी छोटी बातों को ही आप दिन भर अपने दिमाग में घुमाते रहते हैं। जैसे कि कभी किसी ने आपसे ऊंची आवाज़ में बात कर ली या फिर कोई ऐसी चुभने वाली बात कह दी जो आपको अच्छी नहीं लगी, तो अब होगा यह कि आप उस बात को दिन भर अपने दिमाग में घुमाते रहेंगे। अब उससे आपका काम करने में भी मन नहीं लगेगा और आपको लगेगा कि इसने ऐसा क्यों कहा, ऐसी बात इसने कह कैसे दी। अब इस बात को लेकर ही आप दिन भर अपने दिमाग में घुमा रहे हैं, अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और होगा यह कि कहने वाला तो कहकर वहां से चला गया लेकिन आप उस बात को लेकर बैठे हैं। ये बहुत गलत है। आप अक्सर ऐसा करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। याद रखना है कि लोग तरह तरह के होते हैं, जिसकी जैसी बुद्धि, जैसी समझ, वैसी बात वो बोलेगा। आपके ऊपर उसकी बातों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही है कि कोई कचरा लेकर आया और आपने उसे अपने घर में डाल दिया। तो आपको यह समझना है कि जब आप किसी की बातों पर विचार कर रहे हैं तो असल में आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। किसी के द्वारा लाया गया कचरा, उसकी सोच, उसके विचार, उसकी बातें, उसको वापस दे दो, उन्हें अपने अंदर मत लो। बस यही हमें आपसे कहना है। यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि मित्रों आप एक ऐसे इंसान हैं जो भावनाओं से चलते हैं, विचारों से चलते हैं, और यदि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, आपके विचारों को ठेस पहुंचे तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है और कभी कभी तो आप हफ्तों एक ही बात को लेकर बैठे रहते हैं। तो मित्रों थोड़ा सा आप इस मामले में सतर्क रहिए। और हम जानते हैं कि आप भावनाओं को ज़्यादा महत्व देते हैं, लोगों को ज़्यादा महत्व देते हैं, पैसे को इतना अधिक महत्व नहीं देते हैं। लेकिन मित्रों पैसा भी जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। याद रखिए कि जब आपके पास पैसा बहुत होगा तभी आपके पास अपने भी होंगे, उनका प्यार भी होगा। और यदि आपके पास पैसा नहीं है तो ना तो आपके अपने हैं, ना ही उनका प्रेम आपके लिए होगा। यह एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन ये सच आपके जीवन की हकीकत है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आप जब भी पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपके मन में बहुत ज़्यादा विचार आते हैं, तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे आप स्वार्थी हो रहे हैं, आप लालची हो रहे हैं। फिर आपको अपने ऊपर ही ऐसा महसूस होता है कि आप कितने गलत इंसान हैं। मित्रों आप गलत इंसान नहीं हैं। पैसा बुराई की जड़ नहीं है, पैसा जीवन की ज़रूरत है। और आपने पैसे के लिए जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, जीवन में बुरे से बुरा समय देखा है, अपनों का भी आपने वो चेहरा देखा है जो बहुत भयानक है पैसे की कमी की वजह से। इसलिए आपके मन में पैसे को लेकर ऐसे विचार आते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। कोई बुराई नहीं है इसमें, आपको पैसा कमाने के विचार आ रहे हैं क्योंकि आपने जीवन में पैसे के महत्व को जाना है और पैसे के लिए लोगों के बदलते हुए रंग को भी आपने देखा है। इसलिए आपके मन में पैसे को लेकर जो भाव है वे गलत नहीं है। आप पैसा कमाना चाहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह गलत नहीं है, क्योंकि ज़रूरत में आपको पैसा ही काम में आया था। आपके अपनों ने तो आपको कई बार परेशान किया है, धोखा दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब अगली बात की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखना कि अब जो बात हम बता रहे हैं वह और भी ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों इस महीने में आपके साथ धोखाधड़ी होने के अवसर बन रहे हैं। जी हाँ मित्रों, आपके साथ कोई आपका अपना ही किसी प्रकार का धोखा षड्यंत्र रच सकता है।
दोस्तों हम आपको ये बात बता दें कि आप एक भोले भाले इंसान हैं, भावनात्मक तौर पर आप बहुत कमजोर हैं। कोई आपके सामने आकर यदि रो देता है तो आप भी उसके सामने रो देते हैं। कोई अपनी मुसीबत, कोई अपनी तकलीफ अगर बताता है तो आप तुरंत तैयार हो जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। आपके सामने यदि भिखारी आ जाए और आपकी जेब में 10 रुपए पड़े हैं तो आप वो 10 रुपए निकाल कर उसे दे देंगे। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि वैसे तो आपकी भावनाएं सही हैं, आप अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भेड़ की खाल में भेड़िया छुपा रहता है और आप जैसे भोले भाले और मासूम लोगों का शिकार करता है। आप समझ रहे हैं ना हम आपसे क्या कहना चाहते हैं कि आपके सामने लोग ढोंग करते हैं, ड्रामा करते हैं, नकली भावनाएं दिखाते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और आपका लाभ ले लेते हैं और आपको परेशानी में छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा एक बार नहीं कई बार भी हो चुका है, लेकिन आप बार बार ये गलती करते हैं। आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। लेकिन मित्रों अब आपको थोड़ा सा होशियार बनना होगा, दिल के बजाय अपने दिमाग की सुननी होगी। लोग आज के समय में बड़े ही शातिर हो गए हैं, चूना लेकर हाथ में घूमते हैं, मौका लगने पर तुरंत लगा जाते हैं और आप जैसे भोले भाले दिल के सच्चे और साफ लोग उनका पहला शिकार होते हैं। यही आपके साथ होने वाला है। हम आपको बता चुके हैं कि इस महीने आपके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी, किसी प्रकार की साजिश रची जा सकती है। सावधान रहेंगे तो बच जाएंगे। हम जो आपको बता रहे हैं उन बातों को याद रखना, लिख कर रख लेना। ये घटनाएं आपके साथ जरूर घटेंगी। कोई एक फोन आएगा या कोई इंसान आपके सामने आएगा और किसी प्रकार से आपको अपनी बातों में लेने की कोशिश करेगा, तकलीफ बताएगा, कुछ अपनी परेशानियां बताएगा और आपका पैसा लूटने की कोशिश करेगा। आपको सतर्क रहना है। किसी प्रकार की धोखाधड़ी आपके साथ हो सकती है, ऑनलाइन धोखाधड़ी भी हो सकती है, क्योंकि धोखाधड़ी का मतलब धोखाधड़ी होता है, किसी भी प्रकार से हो सकती है। अब आप भावनात्मक तौर पर यदि सतर्क हो गए तो आपके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी हो सकती है। कोई मैसेज आएगा, कोई फ़ोन कॉल आएगा तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि आपकी कोई ज़रूरी चीज़, जैसे कि आपका कोई जेवर है, आपकी घड़ी या मोबाइल है, या फिर आपके कोई कीमती दस्तावेज, कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट गुम होने के भी योग बन रहे हैं। कोई ऐसा ज़रूरी सामान आपका गुम हो जाएगा जो आपको बहुत परेशान करेगा, आपको बहुत मानसिक पीड़ाएं देगा, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। ये बातें जो हम आपको बता रहे हैं, आप इन बातों को लिख कर रख लेना। एक एक बात इस महीने सच होने जा रही है। जी हाँ मित्रों, तो ये तो थी ज़रूरी बातें जो हमने आपको बता दी कि इस मई के महीने में आपको भूल कर भी ये काम नहीं करने हैं। अब आपको उपाय के बारे में बता देते हैं। यह उपाय एक ऐसा उपाय है जो आपको माँ भद्रकाली के सीधे सबसे नज़दीक लेकर जाएगा। पूरी कृपा उनकी आपके ऊपर आएगी और इस उपाय का आपको पहले दिन से ही फर्क समझ में आने लगेगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। आपको पान का पत्ता लेना है और इस उपाय को आप हर दिन करेंगे, पूरे मई के महीने हर दिन करेंगे। तो आपको एक पान का पत्ता लेना है। आप चाहें तो ज़्यादा पान के पत्ते ला सकते हैं, क्योंकि हर दिन एक पान के पत्ते का प्रयोग करना होगा। अब पान के पत्ते पर आपको लाल चंदन से या फिर रोली से नवाड़ मंत्र को लिख देना है। जी हाँ मित्रों, नवाड़ मंत्र आपको पता है, ऐम ह्लीम क्लीम चामुंडाय बिच्चय। ओम लगाकर भी आप लिख सकते हैं, ओम ऐम ह्लीम क्लीम चामुंडाय बिच्चय। ओम असल में संपुट है, इस मंत्र का हिस्सा नहीं है। इस मंत्र को लिखते ही आपके जीवन में माता की, महामाई की शक्तियां जागृत होने लगेंगी और आपको पल प्रतिपल एक रक्षा कवच मिल जाएगा। अब आपको करना यह है कि रात्रि के समय आपको पान के पत्ते पर यह मंत्र लिखना है। मंत्र आपको सीधी तरफ लिखना है। जब आपने मंत्र लिख लिया तो इस पान के पत्ते को अपने पूजा घर में माँ भद्रकाली की तस्वीर के पास रख दें। अब दूसरे दिन जब आप अपने काम पर निकलें, किसी भी जरूरी काम के लिए निकलें, काम धंधे व्यापार पर जाएं, तो इस पान के पत्ते को अपने पर्स में छुपा कर रख लें। इसे फोल्ड कर लें, मोड़ कर इसे अपने पर्स में छुपा कर रख लें या फिर अपनी जेब में इसे आप छुपा कर रख लें। इसी के साथ साथ जब आप घर से बाहर निकलें तो मन ही मन क्लीम मंत्र का जाप करके निकलें। जी हाँ मित्रों, यह माँ भद्रकाली का बीज मंत्र है। तो आपको मंत्र का जाप करना है। संख्या कोई निश्चित नहीं है, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। मन ही मन आपको ओम क्लीम यह बोलते हुए निकलना है और बस इतना सा कार्य आपको करना है और आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। अब इस उपाय के बारे में आपको यदि और जानकारी चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ साथ 2 जून को माई का प्राकट्य दिवस है, यानी कि माई का जन्मोत्सव है और हमारे यहाँ दिव्य धाम पर माई का जन्मोत्सव मनाए जाने की विशेष तैयारियां चल रही हैं। अब यदि इसमें आप भाग लेना चाहते हैं तो आप कुछ अंशदान देकर इसमें अपना स्थान निश्चित कर सकते हैं। हम आपके द्वारा दिए गए अंशदान से
माई को एक चुनरी, एक नारियल और श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। साथ ही साथ सर्व बाधा निवारण और सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आपके नाम से आहुतियां भी करवा देंगे। तो अंशदान करने के लिए आपको वीडियो में दिखाई दे रहे QR कोड को स्कैन करना है या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर फोन पे या पेटीएम कर देना है। राशि आप जो भी फोन पे या पेटीएम करें उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। साथ ही साथ अपना नाम, अपना स्थान और अपने जीवन की मूल समस्या भी लिखकर भेजें। इससे आपकी अर्जी माई के दिव्य दरबार में अपने आप लगा दी जाएगी और आपके नाम से अनुष्ठान में क्रियाएं करवा दी जाएंगी। उम्मीद है आप सारी बातें समझ चुके होंगे। अब आपको कोई प्रश्न अपने मन में बनता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर पर सीधे धाम से भी जुड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना। माई आपके जीवन को सुंदर बनाएगी, आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सदा सकारात्मक रहें। जय माता की।